नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल है और उसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये करना क्या है, देखें हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और सपोज कर लेते हैं कि जो कॉइल है, आपको बता दें कि कॉइल को रखा कैसे गया है। कॉइल को रखा गया है इस तरह से, एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल को यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न्स बहुत है, ऐसे रखा गया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के परपेंडिकुलर रखा गया। तो और मैग्नेटिक फील्ड जो हमको फाइंड करनी है वो इधर फाइंड करनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्सिस, एक्सिस ऐसे हो तो एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे इस पॉइंट पर फाइंड करना है। इसके कारण अब एक पॉइंट यहाँ से ऐसे देखें तो आप देखें तो यहाँ पे जो हम डीएल लेंथ लेंगे इसके टॉप पर, टॉप पॉइंट पर जब हम डीएल लेंथ लेंगे, यहाँ पे डीएल जब लेंथ लेंगे तो ये और यहाँ पे लगभग डीएल और आर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा और ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, ऐसे रखी गई है। और एक्सिस को मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो जो इसका प्लेन होगा वाई जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये हम सपोज करते हैं और हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल है उसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब ये सेंटर मान लेते हैं, देखें कि इसको हम मान लेते हैं सेंटर और रेडियस को सपोज करते हैं ये पॉइंट और इसको हम सपोज करते हैं एक्स डिस्टेंस और ये लेते हैं आर। तो डीएल और आर के बीच जो डीएल हमारा डीएल एलिमेंट है टॉप पर, वो करंट हमारी ऐसे आ रही है। तो डीएल एलिमेंट और इस आर के बीच जो एंगल है, बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोग एंगल जो लेते थे μ0/4 पाई आई अपॉन, या ऐसे लिखे ये हम लोग का था μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो एंगल डीएल है वो किसके बीच का एंगल थीटा है, नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लाए हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और कॉइल इस तरह से है और कॉइल को ऐसे रखा गया। ये नंबर्स ऑफ टर्न, इसमें अनेक फेरे, सपोज करें कि बहुत सारे टर्न्स है और ये सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल को इस तरह से रखा गया, ऐसे रखा गया इस तरह से, और करंट हमारी फ्लो हो रही है इस कॉइल में, वो फ्लो हो रही है इस तरह से। देखें मैग्नेटिक फील्ड है हमारा और ऐसे कॉइल रखी है पेपर के ऊपर, इस तरह से कॉइल रखी गई है, ये पेपर है और ये करंट हमारी ऐसे आ रही है, इस तरह से करंट हमारी इस तरह से फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे सपोज करें कि करंट हमारी इस तरह से फ्लो हो रही है। अब इसका टॉप यहाँ पे हम लेंगे करंट एलिमेंट डीएल, इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट लेंगे डीएल। तो और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हमको इसके एक्सिस पर, तो एक्सिस ये है और इस तरह से एक्सिस होगी, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक्सिस है और एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक्सिस को हम सपोज कर लेते हैं कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो जो हमारी कॉइल होगी उसका प्लेन होगा वाई जेड अलोंग वाई जेड एक्सिस।
तो प्लेन उसका कॉइल का होगा YZ एक्सिस में, और इसकी एक्सिस जो कॉइल है उसकी एक्सिस है X डायरेक्शन में। करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऐसे रखा गया, तो ऐसे करंट हमारी सपोज करें फ्लो हो रही है, और यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमको। और ये कॉइल है सर्कुलर, इसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, आप एक लेकर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कई कॉइल बना रखा है और हर कॉइल इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमको आगे चलकर क्लियर करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसके टॉप पर जब हम डीएल लेंथ लेते हैं, तो डीएल लेंथ और इसके एक्सिस पर यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से आप डीएल से और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं आर, तो वो तो एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। तो बाय-सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी μ0 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा जो होता है हमारा एंगल होता है थीटा डीएल और आर के बीच का। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जा रहा है, डीएल और आर का जो कंसेप्ट है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है। डीएल लेंथ ये है और आर हमारा ये है, तो यहाँ पे डीएल और आर के बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो है 90 डिग्री का, और ये आर हम सपोज करते हैं, इसको सेंटर मानते हैं, और ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस डीएल एलिमेंट जो टॉप पर है, ए और बी यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं, डीएल एलिमेंट की लेंथ है ए और बी। इस टॉप के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो डीबी, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो आर और डीएल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो आर और डीएल के प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में डीबी होगा, और इसके बीच जो एंगल होगी वो होगी 90 डिग्री, वो होगी हमारी 90 डिग्री। तो अब इतना हमको 90 डिग्री हुआ, अब इस एंगल को हमने फाई सपोज किया, तो इतना 90 है, तो ये एंगल मिलेगा हमको 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाइव, देन ये वाली एंगल जो होगी वो होगी 90 माइनस फाइव, और ये मिल जाएगा हमको 5, तो ये एंगल हमको मिल जाएगी 5। यानी डीबी और ये जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, उसके बीच जो एंगल होगा 5, अगर ये 5 है हमारा, तो ये भी एंगल जो होगा 5 होगा इस कंसेप्ट से, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो एंगल है हमारा वो है 90 डिग्री का, डीबी और आर के बीच का एंगल 90 है, और ये हमने सपोज किया 5 एंगल, तो ये जो एंगल हुआ वो तो है 90, तो इतनी एंगल हो जाएगी 90 माइनस 5, और ये जो एंगल है वो भी हमारी कितनी है 90 की, तो अब ये एंगल होगा 90 माइनस 5, तो 90 से 90 कैंसिल होगा, माइनस 5 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5, तो ये एंगल हमारा 5 होगा। ये आपको कंसेप्ट बता दिए कि एंगल 5 हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया 5, तो अब ये 5 हो गया, और जो डीबी हमारा है, डीबी वो डायरेक्शन ये है और फाई यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, और एक कंपोनेंट ऐसे है आपका, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट एंगल हमारी इसमें है, फाई यहाँ पे है इस तरह से, अगर ऐसे है तो इसमें फाई एंगल है, ये आप डीबी एंगल है, ये डीबी है, और इसमें जो एंगल है फाई एंगल बन रहा है। तो अब ये वाला होगा आपका, ये ऐसे होगा, तो ये किसका होगा, परपेंडिकुलर पर हो तो डीबी साइन थीटा, और इस पर जो कंपोनेंट होगा वो डीबी का थीटा, या फाई लिया है तो फाई ही लेना है हमको, तो यहाँ पे फाई और ये भी हम ले लेते हैं फाई, ये हमारा हुआ। अब देखें कि ये तो जो होता है कि इस डीएल के कारण, अब इसके क्या करते हैं, डायगोनली सर्कुलर कॉइल के डायगोनली अपोजिट एक दूसरा हम एलिमेंट लेते हैं, ए बी डैश, और ये डीएल है, इसके कारण पी पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी, इसको हम मान लेते हैं डीबी डैश, डायरेक्शन सेम होगा। अब ये फाई है तो ये फाई लिखना है हमको, फाई ही रहने दें,
तो देखें कि इसके भी कंपोनेंट होंगे, db डैश साइन फाई ये एलॉन्ग द एक्सिस होगा और db डैश कास फाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब यहाँ पे दो जो हमारे हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कंपोनेंट जो हैं db कास फाई और db डैश कास फाई इक्वल एंड अपोजिट, hence therefore कैंसिल टू ईच अदर। ये db और ये db cos फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और db sin फाई और db डैश sin फाई along द सेम डायरेक्शन में है और एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण एडेड अप होते हैं। एडेड अप का मतलब ये नहीं कि इनको हमको ऐड कर देना है, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे छोटे छोटे जब एलिमेंट लेंगे डीएल ये सब एलिमेंट लेंगे और जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करता है इंटीग्रेशन, तो ऐड करेंगे तो एक बार डीएल इसको ले लिए फिर ये दो बार आ जाएगा, इसलिए ऐड करने कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हाँ हमारे सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये जुटेंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको इसको db साइन फाई प्लस db डैश साइन फाई ऐड कर देना है, ये नहीं करना है। तो सपोज ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्लेन अलोंग वाई जेड एक्सिस, इसका प्लेन है वाई जेड एक्सिस में है। तो अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा db μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन फाई साइन 90 डिग्री। तो जो बाय-सेवर्ट लॉ है उसमें एंगल जो होता है हमारा यहाँ पे वो होता है डीएल और आर के बीच का एंगल, तो डीएल और आर के बीच का एंगल हम लोग देख लिया 90 डिग्री, तो हम इसको पुट कर देंगे 90 डिग्री पर। तो अब हमको मिल गया db इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो कंपोनेंट तोड़े तो कंपोनेंट हमारा ये तोड़ना हम दिखलाई दिए थे, ये सब के सब फाई है, जब फाई कंसीडर करें ये हमारा फाई है। अब ये जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट db cos फाई एंड db डैश cos फाई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट देयरफॉर कैंसिल टू ईच अदर एंड कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस db sin फाई एंड db डैश sin फाई आर इन सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर दे आर एडेड अप। और ये हमारे जो एलॉन्ग एक्सिस डायरेक्शन में एक्सिस के डायरेक्शन में है वो जुट जाते हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आते हैं इसी बात को, अब जो हमका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, जो हमारी होल सर्कुलर लूप होगी वो हो जाएगी, इंटीग्रेट कर दें क्योंकि यही हमको मिला। अब db साइन फाई है, अब db की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। अब ये साइन फाई की वैल्यू ये हमारा ये है और ये x और इसको हम लोग r माने हैं, तो साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन फाई होगा हमारा परपेंडिकुलर फाई एंगल यहाँ पे ले रखे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस आर, तो साइन फाई इक्वल टू ये बाई आर हमको मिला। और ये अगर ये राइट ट्रायंगल में हम एक रिलेशन देखें ए आर एक्स में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक रिलेशन हमको मिल गया आर इक्वल टू इतना और साइन फाई इक्वल टू ए बाई आर। अब इस रिलेशन में हम पुट करते हैं तो देन हमको मिलेगा ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो r इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/3। अब इसको हम क्यूब करते हैं क्योंकि क्यूब की जरूरत है हमको, तो यहाँ r स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, अच्छा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। अब r क्यूब होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये जरूरत है हमने कर लिया क्योंकि बाद में हमको बताना ही पड़ता, तो यहीं पे कर लिया। अब पुट करते हैं इनकी वैल्यू b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर और साइन फाई था, तो साइन फाई को हम लिखेंगे a बाई आर। अब बाकी जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम बाहर करते हैं, r और r में मल्टीप्लाई किए तो r क्यूब हुआ और μ0 अपॉन 4 पाई आई a बाहर निकाल कर लाते हैं इंटीग्रेशन के, ये सब के सब कांस्टेंट हमारे बाहर निकलेंगे,
तो ये बाहर निकाल दिए और ये हो गया डीएल। अब आप सर्कुलर कॉइल यहाँ पे ले ले और यहाँ पे डीएल, फिर डीएल 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 ऐसे ऐड करते जाएं। तो डीएल डीएल ऐड करेंगे तो रेडियस हमारा अगर ये है तो टोटल इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। और सरकमफ्रेंस सर्किल का होता है 2 पाई ए। तो डीएल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई ए। तो यहाँ से म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर पर क्यू 2 पाई ए। अब आर की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो आर की वैल्यू हम लोग निकाले थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। तो पुट कर देते हैं 3/2। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब ये 2 पाई से 2 पाई काटे तो 2 हुआ और आर की वैल्यू रख दिए तो म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। यानी जो सर्कुलर कॉइल है उसके कारण करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना निकला, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम सेंटर पर देखते हैं, कुछ केस एराइज करते हैं और केस में ये तो इसको भी देख लेंगे क्या है। तो आइए यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। इफ n टर्न्स इन कॉइल, नंबर्स ऑफ टर्न अगर कॉइल में n हो तो एक टर्न के कारण देखें, एक टर्न के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर है 3/2। इतना है बी इक्वल टू हमको मिला इतना। अब ये है हमारा। अब तो हम कर जब एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको मिले म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। तो n कॉइल के कारण n नंबर्स ऑफ टर्न के कारण इसमें n का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये हमको मिल जाएगा केस नंबर 2। अब ये अब अगर हम कॉइल की एरिया की बात करें तो रेडियस ये है तो कॉइल की एरिया कितनी होगी, पाई ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ऊपर पाई को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं पाई को। तो हमको मिलेगा b इक्वल टू म्यू 0 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। अब पाई ए स्क्वायर की जगह पर हम एरिया ऑफ लूप या सर्कुलर कॉइल ले सकते हैं। तो म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 ये हमको मिल जाएगा। अब ले लेते हैं हम सेंटर पर फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप हम लोगों ने फाइंड कितना किया था, यहाँ पे फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड P इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 पाई नहीं है 2 है म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 इतना मिला था। अब इसमें सेंटर पर, तो सेंटर पर करना है तो P पॉइंट को हम उठाकर यहाँ पे ले आए तो x हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी सेंटर पर फाइंड करना है तो x हम क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो x को ये 2 है इसको हम 2 बना देते हैं, ये 2। तो अब P पॉइंट को हम कहाँ पे लाए, सेंटर पर। तो सेंटर पर लाए तो x हमारा 0 हो गया। तो जो हमको रिलेशन मिला है उसमें x को हम 0 पुट कर देंगे तो म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 0 पर 3/2। अब a स्क्वायर तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा और म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। यहाँ से आप इसको कैंसिल करें तो म्यू 0 आई अपॉन 2a। सेंटर पर मैक्सिमम होता है और जब हम इसके सरकमफ्रेंस की ओर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है वो डिक्रीज करने लगती है और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे ग्राफिकली हम देखें तो ये है, तो ये इस तरह से मिलती है हमारी मैग्नेटिक यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से जब हम इस तरफ
सेंटर के इधर जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज करने लगती है ऑन बोथ साइड जाएंगे तो एक्स इधर है आपका और एक्स इधर भी है, तो दोनों तरफ जब चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती है। अब क्या करते हैं, इस रिलेशन में जो हमारा निकला है सेंटर पर हम ऊपर 2 पाई ए और नीचे भी 2 पाई ए को डिवाइड कर देते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई ए का और नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है और रेडियस ये है, तो 2 पाई ए को ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 पाई ए को डिवाइड किया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। 2 पाई ए का मतलब है कि इसकी सरकमफ्रेंस कितना होगा, हमारा सरकमफ्रेंस होगा यल, सरकमफ्रेंस होगा यल मान लेते हैं लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई ए, तो यहां से हम लिखे म्यू 0 अपॉन आई ये है और 2 पाई ए को हमने मान लिया लेंथ है, ये सरकमफ्रेंस की लेंथ है, लंबाई है सरकमफ्रेंस की, और 2 पाई इसी को हम ऐसे लिख लें म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ऊपर मिला आई, नीचे हो गया हमको हमारा मिला दो हम मल्टीप्लाई करते हैं आई ए स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर मिल गया यल, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस है, जो सरकमफ्रेंस है उसकी लेंथ है, तो ये मिल गया हमको म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू यल। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इफ लूप इन द फॉर्म ऑफ आर्क, अगर हमारा लूप जो होता है आर्क के रूप में हो और यहाँ पे एंगल हो और इस लूप की लेंथ कितनी हो, यल हो, लूप की लेंथ हम मान लेते हैं यल हो, तो इस कंडीशन में होगा क्या, फाई इक्वल टू यल अपॉन ए, यल अपॉन ए, ये इसकी रेडियस है, ये हमारा सपोज करें रेडियस है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा ये रिजल्ट हमारा। तो ये आर्क है। अब ये हम लोग को मालूम है कि एंगल जो होती है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क है ऊपर और रेडियस, तो आर्क हमारा यल है और रेडियस को हमने ये माना है, तो फाई इक्वल टू यल अपॉन ए। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यल इक्वल टू फाई इंटू ए, जो हमने रिलेशन निकाला इसीलिए निकाला था बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आई इंटू यल अपॉन ए स्क्वायर, इसीलिए हम लोग निकाले थे। अब यहाँ पे यल जो हमको मिला कितना, यल जो मिला हमारा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई 2 वाई, दो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो म्यू 0 और 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए, एक ए को हम यहाँ पे कैंसिल करें तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो गया। तो देखिए म्यू 0 आई अपॉन 2a और फाई अपॉन 2 पाई, एक रिजल्ट मिला हमको यहाँ से, अगर आर्क के रूप में होगा तो 2a होगा इंटू फाई अपॉन 2 पाई, ये रिजल्ट मिलेगा हमको। अब यहाँ से आप चाहें तो अब इसको अगर हाफ सेमी सर्किल लेते हैं ऐसे लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पाई, देखें ये हो जाएगा एंगल पाई, तो फाई की जगह पर पाई रखेंगे, हाफ सेमी सर्किल के लिए आपको मिल जाएगा रिजल्ट कितना होगा। तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, म्यू 0 आई अपॉन 2a फाई अपॉन 2 पाई, इसको आप याद रखें कि 360 पर हम लोगों का कितना बनता था, 360 पर 360 के बगैर फाई बन गया 2 पाई, तो वही चीज हमको सेंटर पर म्यू 0 आई अपॉन 2 है, सेंटर पर उतना ही मिल जाएगा। हाफ सर्किल के लिए ले आप 90 डिग्री का अगर कोई चीज बनाते हैं वो लूप बनाते तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। अब इस रिजल्ट से काफी आपको मिल जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई फाई, म्यू 0 अपॉन 2a फाई अपॉन 2 पाई, ये आप रिजल्ट याद करें और इस रिजल्ट से काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है आपको। तो ये था हमारा। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ बी, बी का डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखना है तो पहली चीज कि अगर हमारी करंट क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो
तो जो मैग्नेटिक फील्ड P पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा उसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ये मान लें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा। अगर लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वर P पॉइंट पर है और P से यहाँ पे देख रहा है कि लूप में अगर करंट का डायरेक्शन, अगर आपके पास लूप है और यहाँ से ऑब्जर्वर, सपोज करें कि ये ऑब्जर्वर है और उसने देखा कि इसमें लूप में, और ये सपोज करें कि मैं ऑब्जर्वर हूं और ये लूप है, हमने देखा कि इसमें करंट जो होता है कि इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर होगा। अगर हमने देखा कि इस लूप में करंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर होगा और ऑब्जर्वर की ओर होगा, यानी मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरी तरफ होगा। तो आप खुद इस तरह से रखकर अपने अनुसार ऑब्जर्वर बनकर देख सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो टुवर्ड्स द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो था P पर टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और ऑब्जर्वर मैं हूं तो मैं अपने तरफ से देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है कि हमारी ओर होगा। तो ये दो सिचुएशन होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। अब आते हैं एट पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, इफ ए करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन लूप देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स इट्स सेंटर, मतलब एक्सिस के होगा और टुवर्ड्स होगा, डायरेक्शन इसका सेंटर की ओर होगा। अगर यही करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन लूप देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस अपोजिट टू द सेंटर, यानी सेंटर के दूर होगा, P बिंद की ओर होगा और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो सेंटर की ओर होगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे डायरेक्शन के। अभी हमने सेंटर पर नहीं बताया, सेंटर पर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो पहले तो अभी हम लोगों ने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड किए थे, उसके बाद हम लोग सेंटर पर गए थे। तो ये था हमारा दूसरा एट सेंटर। सेंटर पर जाएंगे तो नियर द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एज वी मूव सेंटर देन कर्वेचर इज इंक्रीज एंड एट सेंटर इट इज स्ट्रेट, मतलब मेनली ये स्ट्रेट हो जाती है अगर सेंटर पर आप जाते हैं। तो ये हमारा था। अब आप देखें कि इसका हमारे पास लूप है और लूप में ये लूप है और इस लूप में करंट का डायरेक्शन इस तरह से, ये लूप है हमारे पास और करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो अब दो तरीके हैं आपके, देखें कि इससे पहले जो डायरेक्शन था ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं कि देखें कि आपको क्या करना है कि सपोज करें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो राइट हैंड थंब रूल लीजिए। अगर करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है तो आप इस तरह से थंब को ऐसे करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी ये अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक आप थंब ऐसे रखिए और इसको कर्ल कीजिए करंट के डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब, राइट हैंड लेना है और फिंगर को आपको कर्ल करना है और थंब हमारा जिधर डायरेक्ट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हमने लिया और इसको हमने कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया तो P डायरेक्टेड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर करंट हमारी क्लॉकवाइज हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो अब फिंगर को आपको कर्ल करना है ऐसे, तो यहाँ पे सेंटर की ओर होगा। तो ये जो पीछे वाला हम लोगों का निकला था उसको ऐसे भी राइट हैंड थंब से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि आप जिधर भी एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे जिधर कॉइल में करंट फ्लो रही हो वैसे आप उंगलियों को कर्ल कीजिए, फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब जिस डायरेक्शन में है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर करंट हमारी क्लॉकवाइज है तो ऐसे कर्ल कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा सेंटर की ओर। तो सेम वहां पे, अब यहाँ पे यही बात हमारे पास ऐसे है,
ये हमारी लूप है, ऐसे रखा है लूप को, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है लूप में। तो अब हमने कर्ल किया, ऐसे कर्ल किए, आप इस तरह से कर्ल करेंगे लूप के ऊपर, तो लूप के ऊपर कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे देखें, लूप के जो किनारे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती है। और जब हम सेंटर की ओर चलते हैं ऐसे, तो जो कर्वेचर है सर्किल का, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, वो हमारा कर्वेचर इंक्रीज होने लगता है, और ये हमारी मैग्नेटिक सेंटर पर आते आते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है टोटली स्ट्रेट हो जाती है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है नॉर्थ का होता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर करंट लूप में उलट दिए, आप ऐसे कर देंगे करंट को, तो तब जो होता है कि ये फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अभी तो हमारा इस तरह से करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो लूप का एंड पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है नियर द लूप, लूप यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है लूप के पास में, इस जगह पर वो कंसेंट्रिक सर्किल है, ये ऐसे है। इस पॉइंट पर आए तो यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्किल है, और जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाते हैं स्ट्रेट इस तरह से बनता चला जाएगा। तो ये हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी हमारी होगी। अब आते हैं सेंटर का एक और तरीका देखते हैं। सेंटर का तरीका, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखने का यह है कि आपके पास जो लूप है, आप ऐसे झांक कर देख रहे हैं, पड़ोसी घर में नहीं, इस लूप में झांकना है। पड़ोसी घर में झांकेंगे तो मार खाएंगे। तो ये देखिए कि ऐसे आपने इसमें झांक कर देखा, और जब देखा कि इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो हमारी कैसे फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से अगर करंट हमारी फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब क्लॉकवाइज है तो ऐसे है, तो फिंगर को वो कर लें, कर्ल कर लें, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यही चीज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज था, सॉरी, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपको कर्ल करना है फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये देखें हमारी ओर है, तो यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर करंट हमारी क्लॉकवाइज हो जाए, इस तरह से हो जाए, ऐसे फ्लो होने लगे, तो मैग्नेटिक, अब कर्ल करना है फिंगर को आपको ऐसे, इस तरह से कर्ल करेंगे, इस तरह से। तो कर्ल करेंगे तो थंब आपका क्या जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पे, वो होगा कैसा, ये ऐसे आपने कर्ल किया था तो आउटवर्ड था, तो आउटवर्ड के लिए हम लोग ऐसे लगाते थे। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, तो ये हम लोग का हो जाएगा इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाएगा। और दूसरी चीज कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जिस सिरे से, जिस एंड से आप देख रहे हैं, अगर उस एंड पर, अगर ये वाले एंड पर हम जिधर से देख रहे हैं, अगर इस एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला एंड जो होता है नॉर्थ पोल बनाता है, और इसके अपोजिट वाला जो होता है कॉइल का, वो बनाता है साउथ पोल। अगर इसमें करंट, अगर हम जिधर से देख रहे हैं, अगर इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज हो गई और हम देख रहे हैं तो इसमें क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल होगा, और इसके उधर वाला जो होगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा। तो जिधर से आप देखें, अगर क्वाइल में जैसे करंट है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, जिधर देखें। और उसके अपोजिट वाली जो होगी दूसरे साइड की साइड में, वो अपोजिट बनाएगा। तो ये मैग्नेट जो होता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो होती है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। और इसमें कितने पोल हो गए, 2 पोल हो गए। तो अब यही चीज यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन का करंट है, डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका एंड होगा नॉर्थ का, तो ये कौन सा बना लेगा, साउथ।
ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर कॉइल का। अब थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।